ये आयन बीम है। अब इसके वो आपने देखा है, ये आयन बीम एक तरह का लेजर डिवाइस है जिसको इजराइल ने डिप्लॉय किया था अपने आयन डोम सिस्टम को सप्लीमेंट यानी इसको और बेहतर बनाने के लिए। आयन बीम लेजर से चलता है और ये इनकमिंग ड्रोन्स, छोटे रॉकेट, इवन छोटी मिसाइल्स को टैकल कर सकता था, ऐसा माना जाता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि आयन डोम या पेट्रियट सिस्टम या थार्ड सिस्टम या डेविड स्लिंग या एरो सिस्टम, ये सब में मिसाइल्स को मारने के लिए मिसाइल इस्तेमाल होती थी। और ये मिसाइल का जो मारने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल थी, इसकी कॉस्ट 4 मिलियन तक होती थी। इसकी वजह से इस युद्ध की इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन में ना सिर्फ इजराइल बल्कि इवन यूएस को दिक्कत आ रही थी। तो भाई इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है कि लेजर मार देंगे हम आने वाले ड्रोन पर और उसको खाक कर देंगे आसमान में, ऐसी अपेक्षा थी। कुछ दिन तक तो ये सिस्टम अच्छा चला, हमने भी चर्चा करी इस बारे में कि बड़ा एडवांस सिस्टम है, नई चीज़ है। मैंने इसके बारे में एक किताब में 2015 में लिखा था। लेकिन फिर कल कुछ ऐसा हुआ कि आयन बीम भी फेल होना शुरू हो गया। हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन है जो ईरान को समर्थन करता है और इस संगठन का जो ऑपरेशन है वो लेबनान से होता है, जो इजराइल के उत्तर से आता है। अब उत्तर की तरफ से इस हिजबुल्लाह के ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि बहुत सारे सस्ते सस्ते ड्रोन्स लिए और बहुत सारे ड्रोन्स का एक स्वॉर्म यानी झुंड भेज दिया इजराइल की तरफ। अब इजराइल इन सस्ते ड्रोन्स पर अपनी एरो या अपनी थार्ड या पेट्रियट ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने सोचा मैं इसको, ये जो आयन बीम है इसे बर्न कर दूंगा, जला दूंगा। लेकिन जो दिखा वो ये था कि जब बहुत सारे ड्रोन आए तो आयन बीम के जो लेजर थे वो इन सारे ड्रोन्स को पिन पॉइंट करके फोकस नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से ये ड्रोन उसकी जो गिरफ्त थी आयन बीम की उससे निकल जाते थे। उसके बाद ये ड्रोन इजराइल के अंदर आ गया, आयन बीम फेल हो गया और फिर इजराइल को अपनी ट्रेडिशनल वेपन्स, आर्टिलरी, राइफल्स और जो भी उनके ट्रेडिशनल इंटरसेप्टर्स थे उनका इस्तेमाल करके इन ड्रोन्स को मारना पड़ा, जो अगेन बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस था। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हालांकि इजराइल और यूएस ने मिलकर के एक लेज़र गाइडेड और लेज़र बेस्ड इंटरसेप्टर सिस्टम तो बना लिया, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कारगर नहीं है और अभी भी जो प्रेशर है इस वॉर की, जो आर्थिक लॉस है यानी जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन है, वो अभी भी यूएस और इजराइल पर बरकरार रहेगा क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम्स पर ही रिलाई करना पड़ रहा है और जो मॉडर्न सिस्टम्स लाए हैं वो इन खिलौने जैसे ड्रोन्स के आगे विफल हो रहे हैं फिलहाल को।